और जिस तरह से योगी फोर्स एक्शन ले रही है, उसी तरह से मोहन फोर्स भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कसाई गैंग ने गौहत्या की तो मोहन फोर्स बुलडोजर के साथ पहुंच गई और अवैध तरीके से बने कसाई खाने को ध्वस्त कर दिया। इस कसाई खाने की वजह से ही होली से ठीक पहले मोहन फोर्स बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर हो गई। रमजान में कसाई गैंग पर चला मोहन फोर्स का बुलडोजर। जिन अवैध दुकानों में गोवंश को काटा जा रहा था, उसे बुलडोजर ने उड़ा दिया। बुलडोजर के पंजे ने एक ही झटके में ईंट से बने स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। पहले छत पर प्रहार हुआ। छत को तहस नहस करने के बाद दीवारों की बारी आई और बुलडोजर की ताकत के सामने इसकी एक न चली। एक एक करके बुलडोजर तमाम कब्जों पर चलता रहा जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। मोहन फोर्स का बुलडोजर जब गरजा तो अवैध ठिकाने एक के बाद एक मलबे में तब्दील हो गए। चंद मिनटों में ही अतिक्रमण का अड्डा तहस नहस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बड़े अवैध कंस्ट्रक्शन पर पीला पंजा चलता रहा। झाड़ियों के बीच बने कसाई गैंग के इन ठिकानों को खोज खोज कर पीले पंजे ने समतल मैदान बना दिया। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण चिन्हित किया गया है और अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार नगर पालिका टीम के साथ है और कार्रवाइयां कर रही है। जी सर, कितने अतिक्रमण अभी तक हटाए गए? आज हमने 6 अतिक्रमण हटाए हैं अभी तक। अब यहाँ बुलडोजर चलने की वजह भी समझ लीजिए। जिन अवैध अड्डों पर मोहन फोर्स का बुलडोजर गरजा है, प्रशासन के मुताबिक वहां पर गोकशी को अंजाम दिया जा रहा था। सरकारी जमीन पर ईंट और चद्दर से कंस्ट्रक्शन कर कसाई गैंग ने अवैध बूचड़ खाने और दुकानें बना ली थी। लेकिन रमजान के दौरान ही कसाई गैंग पर शिकंजा कस गया। 3 एकड़ जमीन है, करोड़ों रुपए की जमीन है वो। तो उसमें जो अस्थायी थे, जहाँ पर गोकशी के हमको निशान भी मिले हैं, वो सारे स्ट्रक्चर जो बने थे वो तोड़ दिए हैं, वो खाली थे पूरे। अभी बाकी जो जमीन है उसमें विधिवत नोटिस देकर कार्रवाई प्रशासन रह रहे हैं। उनको बाकायदा जो नियम अनुसार है वो नोटिस देके फिर खाली करा के और फिर कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो खाली है पूर्व से ही, और केवल वो कब्जे के उद्देश्य से स्ट्रक्चर गोकशी के लिए बना लिए गए थे। दमोह में गोकशी पर हंगामा पिछले 24 घंटों से चल रहा है। शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों को यह खबर मिली कि इलाके में कसाई गैंग गोवंश की हत्या कर रहा है। फिर हिंदूवादी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। बड़ा प्रदर्शन किया गया और दमोह प्रशासन से कसाई गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और 3 लोग रंगे हाथों गौ हत्या करते हुए पकड़े गए। हम लोग ऊपर कट्टे से फायर किया, हम और अनुराग यादव जी साथ में थे। फिर वहां से जैसे हम लोग पीछे की तरफ भागे हैं और आए, और फिर देखा कि भाई ये लोग पीछे आ रहे हैं, तो हम लोग तुरंत पुलिस भी आई। इतने होली से ठीक पहले गोकशी की खबर आई तो प्रशासन फौरन एक्शन में आ गया। ऐसी खबरों से माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए पहले कसाई गैंग के अड्डों पर छापेमारी हुई। इस दौरान वहां गोवंश का मीट मिला, जिसकी पुष्टि वेटरनरी डॉक्टर ने भी की है। सीता बावड़ी के पास एक स्थित भवन में ये गाय कटी हुई है। पूरा कारकेस जो पूरा खुला हुआ है, सिर और पैर अलग कटे हुए रखे हुए हैं। तो उसका भी पोस्टमार्टम किया हुआ है और सैंपल बना के उसका जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। गाय प्रेग्नेंट है और गाय में बच्चा भी है, करीब 4-5 महीने का बच्चा उसमें यूटेरस में देखा गया। अब इन दोनों तस्वीरों का मतलब आप समझ गए होंगे। दमोह में कसाई गैंग गोकशी कर रहा था, लिहाजा मोहन फोर्स के बुलडोजर को कसाई गिरोह के अड्डों को समतल मैदान बनाने के लिए उतार दिया गया। समस्या का जड़ से इलाज किया गया और वो तमाम स्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिए गए जो गोकशी करने के लिए बनाए गए थे। पुलिस के आने पर देखा गया यहाँ गाय कटी है और कुछ विवाद की स्थिति थी, तो उसमें फिर पूरा पुलिस जो कार्रवाई हो रही है उसके हिसाब से हम लोग केस रजिस्टर कर रहे हैं और जो प्रॉपर लीगल कार्रवाई होती है विषयों पर, उस तरीके से हम लोग कुल मिलाकर 3 केस रजिस्टर कर रहे हैं। कसाई गैंग को सख्ती से निपटाकर मोहन सरकार ने होली को लेकर भी अपना मॉडल सामने रख दिया है। रमजान के दौरान मोहन फोर्स का मैसेज क्लियर है, जो भी एमपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचेगा उस पर बिजली की रफ्तार से एक्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।